कहते हैं जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसने पूरे संसार को पा लिया। शायद इसी आह्वान को सुनते हुए बाबा केदार के कपाट बंद होने का समय आया तो मेरे भीतर से एक अनकहा बुलावा जाग उठा। मन तन और आत्मा सब तैयार थे इस अनोखी यात्रा के लिए। मेरी यात्रा की शुरुआत हुई गोपेश्वर के पावन गोपीनाथ मंदिर से। प्रभु का आशीर्वाद लिया। सुबह की सुनहरी किरण व शांत वातावरण के बीच मंजिल की ओर चल पड़े। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ हर मोड़ पर मंदिर भगवान का स्मरण कराते हैं। माँ अनसुया का आशीर्वाद लिया और कुछ ही दूरी के बाद घने जंगलों में प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं इस सफर की साथी हो। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए रास्ते का रोमांचक भी बढ़ता गया। सामने बर्फ से ढकी चमकती हुई चौखंबा पर्वत श्रृंखला मन को मंत्र मुग्ध कर रही थी। कुछ ही समय बाद मैं सोनप्रयाग पहुंचा। स्वागत करती हुई एक तख्ती और भक्तों के बीच वहां की पवित्रता का एहसास करा रही थी। यहीं से गौरीकुंड तक की शेयरिंग टैक्सी लेनी होती है। असली यात्रा तो यहीं से शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। भोले बाबा का नाम लिया और यात्रा शुरू की। छोटे छोटे झरने, रास्ते पर बहता शुद्ध जल, पहाड़ों की ठंडी हवा सब मंजिल को और भी सुंदर बना रहे थे। हाँ, रास्ता कठिन था, शरीर थक चुका था, लेकिन मन का विश्वास हर दर्द को मिटा रहा था। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन असली मजा तो पैदल चलने में ही था। करीब 5 घंटे की लगातार पद यात्रा के बाद सामने केदारनाथ मंदिर दिखाई दिया। थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। लोग भाव विभोर थे, उस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। मैं भी उनमें से एक। आखिर इतनी दूर तक आया था, यादें सहजना तो बनता था। दर्शन के बाद जब मंदिर की परिक्रमा करता गया तो भीतर से एक अलग ही कंपन महसूस हुई। आंखें नम होने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे स्पर्श किया हो। अगली सुबह बर्फ से ढकी पर्वतों के बीच में मंदिर की ओर चल दिया। आज वो दिन था। बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह डोली अपनी शीतकालीन यात्रा ऊखीमठ के लिए प्रस्थान। सभी भक्त मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा थे। ठीक 8:30 बजे पंचमुखी डोली मंदिर की परिक्रमा करते हुए बाहर निकली। हर कोई उसे छूने के लिए उत्साहित था। मैं भी उन भावनाओं से भरा हुआ था। यही तो वो क्षण था जिसके लिए मन तरस रहा था। डोली के प्रस्थान के समय ऐसा लगा जैसे भोले बाबा ने मुझे आशीर्वाद देकर विदा किया हो। मन शांत था, पर भीतर एक हलचल भी थी। क्या मैं फिर कभी इन रास्तों पर लौट पाऊंगा? क्या फिर वह अनुभव महसूस कर पाऊंगा? यह सिर्फ केदारनाथ की यात्रा नहीं थी, यह मन और आत्मा की तीर्थ यात्रा थी। प्रकृति, विश्वास, थकान, आस्था और भगवान की निकटता का वह अनुभव जिसने मन को भीतर से स्पर्श किया हो।